वोकैब भैया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका भैया। और हमारा वही वादा। वोकैब हुई अब और आसान। नमस्कार, आज फिर से हम हाजिर हैं कुछ नए मजेदार अंग्रेजी शब्दों के साथ आपकी वोकैबुलरी को और भी शानदार बनाने के लिए। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत में हम सीखेंगे पूरे 10 नए अंग्रेजी शब्द। हाँ, और हर शब्द का अंग्रेजी हिंदी उसके जैसे कुछ और शब्द जिन्हें सिनोनिम्स कहते हैं। और हाँ, 2 उदाहरण वाक्य भी देखेंगे ताकि समझ आए कि इस्तेमाल कैसे करना है। और सबसे बढ़िया बात, आखिर में इन सभी 10 शब्दों को जोड़कर एक कहानी भी सुनेंगे। तो भी एकदम तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द उठाते हैं। ये है एडजर्न। स्पेलिंग है ADJOURN। एडजर्न। एडजर्न। हाँ, अंग्रेजी में इसका मतलब होता है टू पॉज और पोस्टपोन अ मीटिंग और सेशन। अच्छा। मतलब किसी मीटिंग या सेशन को रोक देना या आगे के लिए टाल देना। हाँ बिल्कुल, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, स्थगित करना या मुलतवी करना। अच्छा, जैसे कोर्ट की सुनवाई टल जाती है, यस। वो एडजर्न होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। या स्कूल में कभी असेंबली अचानक रोक दी, वो भी एडजर्न हो गई। समझ गया। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, मिलते जुलते शब्द? इसके सिनोनिम्स हैं पोस्टपोन मतलब टालना, सस्पेंड यानी कुछ देर के लिए रोकना, डिले देरी करना, और ब्रेक जैसे छोटा सा विराम लेना। ठीक है, ठीक है। पोस्टपोन, सस्पेंड, डिले, ब्रेक। अब वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है द कोर्ट डिसाइडेड टू अडजर्न द हियरिंग टिल मंडे। मतलब अदालत ने सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी। ठीक है। हाँ। और दूसरा, ड्यू टू हैवी रेन द मैच वॉज एडजर्न्ड। अरे हाँ, ये तो क्रिकेट में खूब सुनते हैं, भारी बारिश हुई तो मैच एडजर्न्ड। मतलब स्थगित। सही कहा। ज्यादातर ये ऑफिशियल जगहों पर यूज होता है। हाँ, लगता तो है फॉर्मल सा शब्द है। चलिए, अब हम दूसरे शब्द पर हैं। ये सुनने में थोड़ा फैंसी है। विटिसिज्म्स। स्पेलिंग है WITTICISMS। विटिसिज्म्स। हाँ, इसका अंग्रेजी मतलब है क्लेवर एंड फनी रिमार्क्स। क्लेवर एंड फनी रिमार्क्स मतलब ऐसी बातें जो चालाकी भरी भी हों और मजेदार भी। एकदम सही। हिंदी में कह सकते हैं चुटकुले या हाजिर जवाबी। वो तेज जवाब जो हंसा भी दे और सोचने पर मजबूर भी कर दे। अरे वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज है, हाजिर जवाबी। है ना? इसके सिनोनिम्स देखो। जोक्स यानी चुटकुले, क्विप्स ये भी मजाकिया टिप्पणी होती है। ह्यूमर यानी हास्य, और वाइस क्रैक्स ये थोड़ी तेज तरार किस्म की मजाकिया बातें होती है। अच्छा, क्विप्स और वाइस क्रैक्स नए लगे थोड़े। उदाहरण देखें। पहला वाक्य। पहला है हिज विटिसिज्म्स केप्ट एवरीवन लाफिंग ड्यूरिंग द पार्टी। मतलब उसकी हाजिर जवाबी बातों ने पार्टी में सबको हंसाए रखा। बढ़िया। हाँ। और दूसरा, द कॉमेडियंस शार्प विटिसिज्म्स वन द क्राउड। कॉमेडियन की तीखी मजेदार बातों ने, मतलब उसके विटिसिज्म्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ये तो स्टैंड अप वालों के लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा। चलो अब हम तीसरे शब्द पर है। ये शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा। एनिमल्स। ANIMALS। हाँ, एनिमल्स, ये तो आसान है, जानवर। बिल्कुल। अंग्रेजी में मतलब है लिविंग क्रीचर्स दैट आर नॉट ह्यूमन, वो सारे जीव जो इंसान नहीं है। और हिंदी में जानवर। ठीक है, सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स भी आम है। क्रीचर्स यानी प्राणी, बीस्ट्स ये अक्सर जंगली या बड़े जानवरों के लिए बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव जंतु, और फौना किसी एक इलाके के सारे जानवरों के लिए ये शब्द यूज होता है। अच्छा, फाना, ये नया था मेरे लिए। वाक्य देखते हैं। पहला, वाइल्ड एनिमल्स रोम्ड फ्रीली इन द जंगल। जंगली जानवर जंगल में आजादी से घूमते थे। सीधा सा है। और दूसरा, सम एनिमल्स कैन सेंस डेंजर बिफोर ह्यूमंस। हाँ, कुछ जानवर इंसानों से पहले खतरा भांप लेते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, भूकंप से पहले। हाँ, पक्षी अजीब हरकतें करने लगते हैं। बिल्कुल। कमाल है। ठीक है, अब हम चौथे शब्द पर हैं। ये है MYSTIFY, मिस्टिफाई। मिस्टिफाई। इसका अंग्रेजी मतलब है टू पजल और बिविल्डर समवन। पजल, बिविल्डर मतलब किसी को उलझन में डाल देना, चकित कर देना। हाँ, कि समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है, बिल्कुल चकरा देना। हिंदी में चकित करना या उलझा देना। जैसे कोई जादू की ट्रिक करती है या कोई रहस्यमयी कहानी। सही पकड़ा। इसके सिनोनिम्स हैं कंफ्यूज, उलझाना, अमेज, आश्चर्यचकित करना, बैफल, हक्का बक्का कर देना, और परप्लेक्स, उलझन में डालना। बैफल, परप्लेक्स ये भी अच्छे शब्द हैं। वाक्य देखते हैं। पहला, द मैजिशियंस ट्रिक्स कंटिन्यू टू मिस्टिफाई द ऑडियंस। जादूगर की चालें दर्शकों को लगातार चकित करती रहीं।
मतलब उलझाती रही, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे हो रहा है। हाँ, और दूसरा, his strange behavior began to mystify his friends. उसके अजीब बर्ताव ने उसके दोस्तों को उलझाना शुरू कर दिया, मिस्टिफाई करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये शब्द रहस्य वाली सिचुएशंस के लिए एकदम फिट है। ठीक है, अब हम 5वें शब्द पर हैं, dumbstruck. 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 डम्बस्ट्रक अंग्रेजी मतलब है टेम्पररीली स्पीचलेस विद सरप्राइज और शॉक। स्पीचलेस मतलब बोलती बंद हो जाना, हैरानी या सदमे से। हाँ, कुछ पल के लिए एकदम सुन्न पड़ जाना, कुछ बोल न पाना। हिंदी में कहेंगे स्तब्ध या अवाक रह जाना। ओह, जैसे अचानक कोई ऐसी खबर सुने कि बस मुंह खुला रह जाए। बिल्कुल वही वाली हालत। इसके सिनोनिम्स हैं स्पीचलेस, अवाक, शॉक्ड, हैरान, स्तब्ध, स्टन्ड, भौंचक्का, अमेज्ड, आश्चर्यचकित। स्टन्ड, हाँ, ये भी यूज होता है। वाक्य देखते हैं। पहला, शी वॉज डम्बस्ट्रक व्हेन शी वन द लॉटरी। अरे वाह, जाहिर सी बात है, लॉटरी जीतने पर वो अवाक रह गई, डम्बस्ट्रक। है ना। और दूसरा, द ऑडियंस सैट डम्बस्ट्रक आफ्टर द परफॉर्मेंस। प्रदर्शन के बाद दर्शक स्तब्ध बैठे रह गए। डम्बस्ट्रक, शायद परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी या इतनी अजीब। हाँ, कुछ भी हो सकता है, पर वो एकदम शांत, हैरान रह गए। सही, वो एकदम फ्रीज वाला मोमेंट। चलिए अब हम छठे शब्द पर हैं, UNWAVERING, अनवेवरिंग। अनवेवरिंग। देखो, वेव मतलब होता है हिलना, लहराना, तो अनवेवरिंग मतलब जो हिले नहीं। अंग्रेजी में फर्म एंड स्टेडी विदाउट डाउट, एकदम पक्का, स्थिर, बिना किसी शक के। अच्छा। जो डगमगाए नहीं। तो हिंदी में हुआ अडिग या दृढ़। सही। बिल्कुल सही, जैसे किसी का विश्वास या इरादा या साथ जो अनवेवरिंग हो। इसके सिनोनिम्स हैं स्टेडफास्ट, दृढ़ निष्ठावान, रेजोल्यूट, दृढ़ संकल्प वाला, फर्म, पक्का, डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चयी। स्टेडफास्ट, रेजोल्यूट, ये भी मजबूत शब्द है। वाक्य देखते हैं। पहला, हिज अनवेवरिंग फेथ केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग। उसकी अडिग आस्था ने उसे मजबूत बनाए रखा। मुश्किल में भी उसका विश्वास अनवेवरिंग रहा। हाँ, और दूसरा, शी शोड अनवेवरिंग करेज इन डेंजर। उसने खतरे में अटूट मतलब अनवेवरिंग साहस दिखाया, डगमगाई नहीं। बिल्कुल। ये बहुत पॉजिटिव शब्द हैं। अनवेवरिंग सपोर्ट, अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, वाकई। अब हम 7वें शब्द पर है, ये है एनोमलीज। ANOMALIES। ये एनोमली का प्लूरल है, बहुवचन। अनॉमली, ये क्या होता है? पहली बार सुन रहा हूँ शायद। एनोमली का अंग्रेजी मतलब है इर्रेगुलरिटी और समथिंग दैट डिविएट्स फ्रॉम द नॉर्म। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल ना हो, जो नियम से हटकर हो, इर्रेगुलरिटी। हाँ, बिल्कुल। तो एनोमलीज मतलब ऐसी एक से ज्यादा चीजें। हिंदी में कहेंगे असंगतियां या असामान्यताएं। असंगतियां, असामान्यताएं मतलब अजीब बातें जो आमतौर पर नहीं होती। सही पकड़ा। जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट डेटा देख रहा है और उसमें कुछ एकदम अलग, अनएक्सपेक्टेड सा दिखे, तो वो एक एनोमली हुई। इसके सिनोनिम्स हैं इरेगुलरिटीज, अनियमितताएं, ऑडिटीज, अजीब बातें, एबनॉर्मैलिटीज, असामान्यताएं, एक्सेप्शंस, अपवाद। ऑडिटीज, अबनॉर्मलिटीज, हाँ, मिलते जुलते हैं। वाक्य देखते हैं। पहला, साइंटिस्ट स्टडीड द डेटा फॉर एनी अनोमलीज। वैज्ञानिकों ने डेटा में किसी भी असामान्यता, किसी भी अनोमलीज के लिए अध्ययन किया। वो देख रहे थे कुछ गड़बड़ तो नहीं। हाँ। और दूसरा, द वेदर शोड स्ट्रेंज अनोमलीज दिस ईयर। इस साल मौसम ने अजीब असामान्यताएं दिखाई, अनोमलीज दिखाई, जैसे बेमौसम बारिश या अचानक गर्मी या ठंड। बिल्कुल। हाँ, आजकल क्लाइमेट चेंज से ऐसी एनोमलीज तो बहुत दिख रही हैं। चलिए अब हम 8वें शब्द पर हैं। यह है ओगल, OGLE, ओगल। ओगल, इसका अंग्रेजी मतलब है टू लुक एट विद डिजायर और एडमिरेशन। अच्छा, किसी को चाहत से या प्रशंसा से देखना, मतलब घूरना, पर इसमें डिजायर या एडमिरेशन है। हाँ, आमतौर पे घूरना ही कहते हैं, पर इसमें एक खास तरह की नजर होती है, या तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली या फिर कभी-कभी गलत नजर से देखना। हिंदी में घूरना या ललचाई नजर से देखना। ललचाई नजर से देखना, ये तो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। हमेशा नहीं, देखो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कोई बहुत सुंदर पेंटिंग है या कोई नई स्पोर्ट्स कार, उसे भी तो कोई ओगल कर सकता है, मतलब प्रशंसा से या चाहत से देख सकता है। हाँ, ये बात भी है। तो सिनोनिम्स क्या है? स्टेयर, घूरना,
गेज टकटकी लगा के देखना, एडमायर प्रशंसा करना देखने के संदर्भ में, और गॉक ये थोड़ा बेवकूफी से या अजीब तरह से घूरना होता है। गॉक ये अलग है। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, टूरिस्ट्स ऑगल्ड एट द ब्यूटिफुल पैलेस। टूरिस्ट खूबसूरत महल को ऑगल कर रहे थे, मतलब प्रशंसा से ललचाई नजरों से देख रहे थे। हाँ, उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर। और दूसरा, He was caught ogling the new sports car. उसे नई स्पोर्ट्स कार को ललचाई नजरों से घूरते हुए, मतलब ऑगल करते हुए पकड़ा गया। यहाँ चाहत है। बिल्कुल। समझ गया, मतलब देखने के अंदाज पर निर्भर है। चलो अब बस 2 शब्द। अब हम 9वें शब्द पर हैं, ये है एप्रीहेंशन। APPREHENSION, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन अंग्रेजी मतलब है फियर और एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर, भविष्य को लेकर डर या चिंता, मतलब अनिश्चितता का भाव कि पता नहीं क्या होगा। हाँ वही, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसी वाली फीलिंग। हिंदी में कहेंगे आशंका हाँ, या डर। ओ जैसे एग्जाम से पहले पेट में गुड़गुड़ होती है, वो एप्रीहेंशन है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो एक तरह के एप्रीहेंशन ही है। इसके सिनोनिम्स हैं फियर डर, एंजाइटी चिंता, वरी फिक्र, अनीज बेचैनी। अनीस बेचैनी। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, शी फेल्ट ग्रेट एप्रीहेंशन बिफोर द एग्जाम। परीक्षा से पहले उसे बहुत आशंका महसूस हुई। ग्रेट एप्रीहेंशन, डर था, पता नहीं क्या होगा। हाँ, और दूसरा, हिज एप्रीहेंशन अबाउट द जर्नी वॉज क्लियर। यात्रा को लेकर उसकी आशंका, उसकी एप्रीहेंशन साफ दिख रही थी। शायद सफर मुश्किल था, या अनजान जगह जा रहा था, कुछ भी हो सकता है। ये फीलिंग तो बहुत कॉमन है। एप्रीहेंशन हम सबको होती है कभी ना कभी। चलिए जी, अब हम 10वें और आखिरी शब्द पर हैं। आज का लास्ट वर्ड, नियोफाइट। NEOPHYTE, नियोफाइट। नियोफाइट, इसका अंग्रेजी मतलब है अ बिगिनर और नोविस। बिगिनर, नोविस मतलब कोई नया नया सीखने वाला जिसने अभी शुरुआत की हो। बिल्कुल, किसी भी काम में, फील्ड में या ग्रुप में बिल्कुल नया सदस्य जिसे अनुभव न हो। हिंदी में नौसिखिया या नया सदस्य। अच्छा, जैसे कोई ट्रेनी होता है या इंटर्न, नौसिखिया। हाँ वही, वो अभी सीख रहा है। इसके सिनोनिम्स हैं बिगिनर शुरुआती, नोविस नौसिखिया लर्नर सीखने वाला, और रुकी। रुकी, हाँ ये स्पोर्ट्स में या पुलिस में सुनते हैं, नया खिलाड़ी या अफसर। सही। वाक्य देखते हैं। पहला, द न्यूफाइट स्ट्रगल्ड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रूल्स। नौसिखिए को मतलब नियोफाइट को मुश्किल नियम समझने में दिक्कत हुई, स्ट्रगल करना पड़ा। होता है शुरुआत में। हाँ, और दूसरा, एज अ नियोफाइट ही नीडेड गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स। एक नौसिखिए, एक नियोफाइट के तौर पे उसे अपने सीनियर्स के मार्गदर्शन की जरूरत थी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। क्या बात है, एक बार फटाफट नाम सुन लेते हैं सबके। हाँ जरूर। Adjourn, witticisms, animals, mystify, dumbstruck, unwavering, anomalies, ogle, apprehension और neophyte। बहुत अच्छे। और जैसा हमने शुरू में कहा था, अब इन शब्दों को और पक्का करने के लिए एक कहानी। हाँ, कहानी का टाइम। तैयार है सब? तो मैं सुनाता हूँ। हाँ हाँ सुनाइए। तो कहानी है नालागढ़ नाम के एक राज्य की। बहुत पुराना समृद्ध राज्य था। एक दिन राजा साहब अपनी सभा में बैठे थे, बड़े मूड में, अहम फैसले लेने वाले थे। तभी उनका एक मंत्री फुसफुसाते हुए पास आया। बोला, महाराज मेरा सुझाव है, आज की सभा को एडजर्न कर दिया जाए। एडजर्न मतलब स्थगित, शुरू होते ही। क्यों भाई? राजा भी चौंक गए। पूछा, क्यों, सब ठीक तो है? मंत्री बोला, महाराज जंगल से कुछ अजीब खबरें हैं, वहां कुछ अनोमलीज देखी जा रही हैं। एनोमलीज, असामान्यताएं जंगल में। कैसी? खबरें ये थीं कि जंगल के एनिमल्स बड़ा अजीब बर्ताव कर रहे थे। जानवर? क्या कर रहे थे? शिकारी कह रहे थे कि खरगोश भेड़ियों के साथ खेल रहे हैं और रात में जागने वाले उल्लू दिन में पेड़ों पर बैठकर गाने गा रहे हैं। अरे बाप रे, खरगोश और भेड़िया साथ में, ये तो सच में अनोमली है। हाँ, तो इन बातों ने पूरे दरबार को मिस्टिफाई कर दिया था, उलझा दिया था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जाहिर सी बात है। और जब राजा ने ये सब सुना तो वो सचमुच कुछ पल के लिए एकदम डम्बस्ट्रक रह गए, मतलब अवाक, मुंह खुला का खुला। कोई भी रह जाएगा, स्थिति गंभीर लग रही है। हाँ, माहौल थोड़ा भारी हो गया। तभी एक मजाकिया दरबारी था, उसने सोचा राजा को हंसाए, कुछ विटिसिज्म सुनाने लगा। बोला, महाराज लगता है जंगल में जानवरों ने पार्टी रखी है।
विटिसिज्म्स, मौके पर चौका मारने की कोशिश। पर राजा का चेहरा एकदम अनवेवरिंग रहा, मतलब दृढ़, गंभीर, कोई हंसी नहीं। उन्हें राज्य की चिंता थी। सही बात है, ये हंसी का टाइम नहीं था। बिल्कुल। राजा ने गहरी एप्रीहेंशन मतलब आशंका के साथ फौरन एक जांच दल बनाने का हुक्म दिया। एप्रीहेंशन तो होगी, पता नहीं क्या मुसीबत हो। हाँ, तो दल बना, उसमें बड़े बड़े योद्धा थे और साथ में एक नियोफाइट सैनिक भी था, एकदम नौसिखिया। नाम था वीर। नया नया भर्ती हुआ था, जोश बहुत था पर अनुभव कम। अच्छा, नियोफाइट, उसके लिए तो बड़ा टेस्ट था ये। हाँ, और कुछ पुराने सैनिक मजाक भी उड़ा रहे थे उसका। एक तो इतना बेफिक्र था कि राजकुमारी जी दल को विदा करने आई थी, तो वो उन्हें ओगल करने लगा, ललचाई नजरों से देखने लगा। अरे, जांच पे जा रहे या पिकनिक पे? ओगल कर रहा था। राजा ने डांटा उसे। खैर, दल जंगल गया। और जंगल में क्या मिला उन्हें? जंगल में घुसते ही उन्हें और भी एनॉमलीज दिखने लगी। रात में पेड़ चमक रहे थे, जुगनुओं जैसे। एक नदी उल्टी बह रही थी और खूंखार एनिमल्स भी बस शांत खड़े देख रहे थे, गुर्रा भी नहीं रहे थे। बाप रे, ये तो और ज्यादा मिस्टिफाइंग है। हाँ, सारे अनुभवी योद्धा भी मिस्टिफाई हो गए थे। पर वो नियोफाइट वीर, हाँ, उसे भी अप्रीहेंशन हो रही थी, डर लग रहा था, पर उसका हौसला अनवेवरिंग था, अडिग था। अच्छा, उसने क्या किया? वो हिम्मत करके चमकते पेड़ों के पास गया, ध्यान से देखा। पता चला पेड़ों पर एक खास काई लगी थी जो चांदनी में चमकती थी। फिर उसने उल्टी नदी का राज खोला। वो पत्थरों की वजह से पानी का भ्रम था। अरे वाह, क्या बात है, नियोफाइट ने कमाल कर दिया। हाँ, उसकी इस समझदारी ने बाकी सबको डमस्ट्रक कर दिया, सब हैरान। फिर वीर की मदद से सारी एनोमलीज का पता चल गया। कोई जादू नहीं था, सबके पीछे वैज्ञानिक कारण थे। जबरदस्त। राजा बहुत खुश हुए। जो सभा डर के मारे अडजॉर्न की थी ना, वो खास तौर पर उस नियोफाइट वीर को सम्मानित करने के लिए दोबारा बुलाई गई। उसकी वजह से सबकी एप्रीहेंशन दूर हो गई थी। क्या बात है, वाकई कहानी तो बढ़िया थी और संदेश भी अच्छा। हाँ, किसी नियोफाइट को कम नहीं समझना चाहिए। और यहीं से आज का विचार भी निकलता है। जरूर। हर एक्सपर्ट कभी एक नियोफाइट था। फर्क बस इतना है कि उसने डर और एप्रीहेंशन को पीछे छोड़ दिया और कोशिश करता रहा। वाह, बहुत ही बढ़िया। कोशिश ही सब कुछ है, अनवेवरिंग कोशिश। बिल्कुल। और हाँ, एक छोटा सा मजाक भी इससे जुड़ा हुआ। अच्छा, सुनाइए। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, तुम ब्लैकबोर्ड को ऐसे क्यों घूर रहे हो? स्टूडेंट बोला, सर घूर नहीं रहा, मैं तो बस मैथ्स के सवालों में जो अनोमलीज है ना, उन्हें ऑगल कर रहा हूं, समझ नहीं आ रही। हाँ, मैथ्स की अनोमलीज को ऑगल करना, ये सही था। तो ये थी हमारी आज की शब्दों की कहानी और कुछ मजेदार बातें। उम्मीद है आपको ये 10 शब्द अडजॉर्न, विटिसिज्म्स, एनिमल्स, मिस्टिफाई, डमस्ट्रक, अनवेवरिंग, अनोमलीज, ऑगल, एप्रीहेंशन, नियोफाइट अब अच्छे से याद रहेंगे। हाँ, और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें इस्तेमाल करना, अपनी बातचीत में लाने की कोशिश करें। बिल्कुल। और अब हमारे समझदार श्रोताओं के लिए एक सवाल। आज जो शब्द सीखे उनमें से सबसे दिलचस्प कौन सा लगा और क्यों? या फिर क्या आप डमस्ट्रक शब्द का इस्तेमाल करके अपना कोई वाक्य बना सकते हैं? हाँ, अपने जवाब हमें जरूर बताइएगा, कमेंट्स में लिख भेजिए, हमें इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो कैब भैया से और भी ऐसी चर्चाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक सीखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।